गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8वीं क्लास का हमने पिछले वीडियो में 8वीं क्लास का 8वां लेसन जिसका नाम था मेज़र फॉर मेज़र हमने लेसन पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने थे हमें। तो चलिए आइए हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग मेक राज वर्मा द चीफ मिनिस्टर। यानी किंग ने, राजा ने राज वर्मा को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया था। क्यों बनाया था बच्चों? क्योंकि वो बहुत पसंद करता था। वो द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स एंड राज वर्मा वॉज अ फाइन आर्टिस्ट। तो इसलिए उसने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? राज वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राज वर्मा एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। ही मेड अ पोर्ट्रेट ऑफ द किंग कृष्णदेव राय। उसने कृष्णदेव राय का एक पोर्ट्रेट बनाया था। पोर्ट्रेट यानी मैंने बताया था जब हम किसी व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द फाइन आर्ट्स। राजा चित्रकारी का बहुत ही प्रेमी था। सो द किंग रिवॉर्डेड राज वर्मा विद द चीफ मिनिस्टर। इसलिए राजा ने राज वर्मा को अवॉर्डेड किया, यानी पुरस्कार के रूप में उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। whom did the elders approach to get rid of the chief minister। जो एल्डर्स थे वहाँ के, उस राज्य के जो एल्डर्स थे, बड़े थे, उन्होंने किसके लिए उस चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए किसको चुना? किसके पास वो गए थे खोजते खोजते? द एल्डर अप्रोच तेनालीरामन। एल्डर्स ने तेनालीरामन के पास वो गए, वहाँ पर पहुँचे। टू गेट रिड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को पद से हटाने के लिए। वाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक। तेनालीरामन ने एक कारपेंटर को कुक के रूप में क्यों भर्ती कर लिया था? तेनालीरामन वांटेड टू मेक रियलाइज द किंग मिस्टेक ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एन आर्टिस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर। क्यों किया था बच्चों? आप कहानी पर ज़रा गौर करें। कहानी ये थी कि राजा ने एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, लेकिन वह चीफ मिनिस्टर को कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका नतीजा क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बैड हो गया, ख़राब हो गया प्रशासन। अब उसका सबक डायरेक्टली तो कह नहीं सकते थे राजा को, तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए उनको एक चाल चली। उन्होंने एक कुक को अपॉइंट कर लिया खाना बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, एक कारपेंटर को रख लिया खाना बनाने के लिए कुक के रूप में। अब कारपेंटर तो लकड़ी पर ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा ना, खाना तो ठीक से बनाएगा नहीं। देखिए क्या हुआ। तेनालीरामन वांटेड टू मेक रियलाइज द किंग मिस्टेक। तेनालीरामन राजा की मिस्टेक, जो उन्होंने गलती की थी, उसका एहसास दिलाना चाहते थे। टू बीइंग अपॉइंट एन आर्टिस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर। एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर के रूप में रख कर जो उन्होंने गलती किया था उसको रियलाइज़ कराना चाहते थे, उसका एहसास कराना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रियलाइज डैट हुज वर्क कैन डू डैट। यानी वो यह रियलाइज़ कराने चाहते थे किसका काम कौन किसको करना चाहिए। जस्ट लाइक अ कारपेंटर कैन नॉट बी गुड कुक। जैसे एक कारपेंटर अच्छा खाना रसोइया नहीं बन सकता, एंड एन आर्टिस्ट कैन नॉट बी अ गुड चीफ मिनिस्टर। जैसे उसी तरीके से एक चीफ मिनिस्टर, एक आर्टिस्ट भी अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये रियलाइज़ कराना चाहते थे उसको, इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया था। सो ही अपॉइंटेड अ कारपेंटर एज अ कुक। व्हेन डिड किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपना गलती का एहसास कब हुआ? व्हेन द कारपेंटर कुक द फूड वेरी बैडली। कुक द फूड वेरी बैडली। जब कारपेंटर ने खाना बहुत ही खराब पकाया। When the carpenter cooked the food very badly, the king realized his mistake। तब राजा को यह एहसास हुआ कि नहीं, मैंने अपनी गलती का एहसास हुआ। What was कृष्णदेव राय known for? कृष्णदेव राय किसके लिए जाने जाते थे? कृष्णदेव राय known for his
पैट्रोनेज, अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में बहुत ही जाने माने विद्वान, आर्टिस्ट, कवि, ये सब उनको संरक्षण देते थे। वो तो अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, कवियों और विद्वानों के संरक्षण के लिए, रखने के लिए वो जाने जाते थे। Why was the king very pleased with the artist when he saw the portrait? राजा, क्वेश्चन था why was the king very pleased with the artist when he saw his portrait? राजा बहुत खुश क्यों हुए आर्टिस्ट पे जब उन्होंने अपना पोर्ट्रेट देखा? The king was very pleased with the artist because when he saw his portrait, राजा बहुत खुश हुए आर्टिस्ट के ऊपर जब उन्होंने पोर्ट्रेट देखा, बिकॉज इट्स लुक सो अलाइव दैट इट सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। वो इतना जीवंत लग रहा था पोर्ट्रेट, जैसे उस फ्रेम में से एक जीवित व्यक्ति बाहर निकल के आ जाएगा, इतना जीवंत लग रहा था। हु रिवॉर्डेड राजवर्मा एंड हाउ? राजवर्मा को किसने रिवॉर्डेड किया, यानी किसने पुरस्कार दिया और कैसे दिया? किंग ने दिया था। द किंग कृष्णदेव राय अवॉर्डेड राजवर्मा फॉर मेकिंग हिज लाइव पोर्ट्रेट। द किंग कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड राजवर्मा फॉर मेकिंग हिज लाइव पोर्ट्रेट। एज अ रिवॉर्ड ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर फॉर हिज स्टेट। और इस रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया था? उसने अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ वॉज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर? कैसा भोजन बनाया था कारपेंटर के द्वारा? द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर वॉज वेरी बैड, बहुत खराब बनाया था। इट वॉज वेरी हॉट एंड स्पाइसी, बहुत ही हॉट और स्पाइसी था। सबसे पहले मैंने बहुत तीखा था और मसालेदार था। वॉट वॉज द लिटिल टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन? मेजर फॉर मेजर जो इस कहानी का टाइटल है, उसका मतलब क्या हुआ? डू यू लाइक द टाइटल? क्या आपको टाइटल पसंद है? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप अपने उत्तर में क्या तर्क दे सकते हैं? आई थिंक दैट द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स टू डू एज अलाइक एज वन डज, यानी जो जैसा करता है उसके लिए वैसा किया जाए, यानी जैसे को तैसा। I like the title because if Tenali Raman hadn't present the same example before the king as he had done, the king would not be able to realize his mistake. मैं इस टाइटल को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि अगर तेनालीरामन ने वैसा ही नहीं किया होता जिस तरीके से राजा ने किया था, तो वो राजा कभी अपना गलती उनको रियलाइज़ नहीं होता, वो अपनी गलती महसूस नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है डिड राजवर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या राजवर्मा जब उनको दोबारा वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर से और फिर दोबारा वो आर्टिस्ट बने रहे, तो क्या उनको रियली यह अच्छा लगा था वास्तव में? राजवर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगा था उनको एक आर्टिस्ट बने रहने में। द डेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज लाइक अ बर्डन ऑन हिम। जो पद था चीफ मिनिस्टर का वो उनके लिए एक भार के समान था, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिफ्यूज़ इट। लेकिन वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे थे, मना नहीं कर पाए। भाई राजा दे रहा है कोई, तो कैसे हम मना कर देंगे? मना करने पर राजा की बेइज्जती की, राजा होकर हम दे रहे हैं और ये ले नहीं रहा है। एट लास्ट ही हैड सेल्फ सेड टू तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू बी वंस मोर ओनली एन आर्टिस्ट। लास्ट में यह उन्होंने खुद कहा, राजवर्मा ने तेनालीरामन से, दैट ही वॉज हैप्पी, वह खुश हैं, टू बिकम वंस मोर ओनली एन आर्टिस्ट, फिर से एक बार आर्टिस्ट बन जाने में उनको खुशी हुई, कोई दिक्कत नहीं। वॉट मेड द पीपल अनहैप्पी विथ राजवर्मा एडमिनिस्ट्रेशन? राजवर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से लोगों को क्या तकलीफ़ थी, क्यों नाखुश थे? लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। इसका लिस्ट बनाना है और ये भी लिखना है कि वो क्या चाहते थे राजा से करने के लिए।
राज वर्मा वॉज नो डाउट अ गुड आर्टिस्ट। राज वर्मा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बट प्रूव टू बी एन बैड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन बहुत ही ख़राब प्रशासक वो उभर के सामने आए। ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट है तो कहाँ से वो प्रशासक का उसको अनुभव रहेगा, उसके पास कोई प्रशासन का अनुभव नहीं था। सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। बहुत ही जल्दी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण। एंड हैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, और राज्य के मामले में जो मैनेजमेंट था, उनका प्रबंधन था, वो एकदम ख़राब था। द पीपल वॉज अनहैप्पी एंड वॉन्टेड टू रिमूव द अनएक्सपीरियंस्ड एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर फॉर हिज पोस्ट। और लोग क्या चाहते थे राजा से कि राजा इस अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को, एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दें एडमिनिस्ट्रेशन से, ये चाहते थे लोग। कुड राज वर्मा इन योर ओपिनियन हैव ग्रोन इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर? गिव रीज़न। क्या आपके समझ में राज वर्मा अपने आप को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में विकसित कर सकते थे? यस, राज वर्मा कुड हैव ग्रोन इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मेरे समझ से वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते थे, इफ़ ही हैड गॉट सम गुड एडवाइज़र टू हेल्प हिम फॉर द पर्पस। अगर उनको कुछ इस पर्पस के लिए कुछ अच्छे एडवाइज़र दे दिया जाए, सलाहकार दे दिए जाएं, तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते थे। बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश का प्रशासन चलाने वाले जो लोग हैं, नेता हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। असल में नेता टैलेंट हो या ना हो, हमने देखा है कि अनटैलेंटेड नेता भी वो देश का अच्छा प्रशासन चलाते हैं। उनके जो सलाहकार हो, क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं, उनके पीछे आईएएस और पीसीएस जो अधिकारी हैं, जो ब्रेन है, वो काम करता है, वो सलाह देते हैं, तो उनकी मदद से वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। तो मुझे भी लगता है कि अगर उनको अच्छा सलाहकार दिया जाता तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते थे। लेकिन फिर भी एक अपना जो विल पावर है डिसीज़न लेने का, और एक अपना दिमाग है, वो ज़रूर होना चाहिए व्यक्ति में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। What was wrong with the king rewarding Raj Verma as a chief minister? Give reason in support of your answer. क्या गलत किया था राज वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना के? इसमें क्या गलत था? इसके पीछे आपको रीज़न भी देना है। द किंग रिवॉर्डेड राज वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर वॉज रॉन्ग। मेरी समझ से जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था राज वर्मा को, वो गलत था। जाहिर सी बात है, जिसमें जो टैलेंट हो उसको वही काम करना चाहिए। बिकॉज ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, क्योंकि उनके पास इस जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं था। इट वॉज नॉट नेसेसरी डैट एन आर्टिस्ट कुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सके। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को बनने दिया जाए, जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको आर्टिस्ट ही रहने दिया जाए, उसको चित्रकारी ही करने दिया जाए। अब एक आर्टिस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं तो ना वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रह पाएगा और ना एक अच्छा आर्टिस्ट ही, वो भी धीरे धीरे भूल जाएगा। अ जॉब शुड बी गिवन टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स टैलेंट। जॉब व्यक्ति के टैलेंट के अनुसार दिया जाना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार दिया जाना चाहिए इन द कंसर्न फील्ड। उस क्षेत्र में अनुभव के आधार पर और व्यक्ति के टैलेंट के आधार पर उसको कार्य दिया जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। इसमें कुछ और एक्सरसाइज हैं, उनके भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आशा है कि आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।